सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, क्या ज़्यादा अच्छा है, ब्रिस्क वॉक की रनिंग। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोनिका और वेलकम करती हूं आपका अपने चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन के बारे में कि क्या ज़्यादा अच्छा है, ब्रिस्क वॉक की रनिंग। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ज़रूर आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, दोनों ही रनिंग और ब्रिस्क वॉक एक बहुत ही अच्छी कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज है। ब्रिस्क वॉक जो है वो लो इंटेंसिटी कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज है और रनिंग जो है वो एक हाई इंटेंसिटी कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज है। तो अब इसका मतलब क्या होता है? कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज का मतलब होता है जिसमें हमारा हार्ट रेट जो है 100 से ऊपर चला जाता है। जैसे अभी मैं नॉर्मल बैठी हूँ तो इस टाइम हमारा हार्ट रेट जो है 72 से 74 की रेंज में आता है। और जब हम ब्रिस्क वॉक करते हैं तो ये 100 से लेके 120 की रेंज में चला जाता है, जो कि एक लो इंटेंसिटी कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज हुई। और अब बात करते हैं रनिंग की, जिसमें हमारा हार्ट रेट तकरीबन 130, 140 या 150 की रेंज में भी चले जाता है और कईयों का उससे ऊपर भी चला जाता है, जो कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होता। कोशिश करनी चाहिए कि 130 से 140 की रेंज में ही रहें, स्पेशली अगर आपकी उम्र जो है 35 से ऊपर हो गई है। ऐसा क्यों करना चाहिए, उसके लिए अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं। तो रनिंग हो गई एक हाई इंटेंसिटी कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज। तो अब ये तो हमने दोनों के बीच में जाना कि दोनों ही एक अच्छी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज हैं। तो अब जानते हैं इनके डिफरेंसेस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट होता है, वो है वेट लॉस। तो अगर हमें वेट लॉस करना है तो हमें क्या करना चाहिए, ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए कि रनिंग करनी चाहिए? अब इसका जवाब सुन के काफ़ी लोग सरप्राइज्ड हो जाएंगे। तो अगर हमें वेट लॉस करना है तो ब्रिस्क वॉक इज़ इवन बेटर देन रनिंग। अब ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा रिसर्च कहती है। मेरे भाई जो हैं वो डॉक्टर राजीव शर्मा एक साइकेट्रिस्ट होने के साथ साथ बहुत सी हाफ मैराथन, फुल मैराथन्स कर चुके हैं, आयरन मैन भी कर चुके हैं हाफ, और अब वो फुल आयरन मैन की तैयारी कर रहे हैं जो कि स्वीडन में होने वाला है। तो जब उन्होंने रिसर्च की तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो ब्रिस्क वॉक जो है वो ज़्यादा अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि जब हम ब्रिस्क वॉक करते हैं तो हमारी बॉडी जो कैलोरीज बर्न करती है वो हमारी जो स्टोर्ड फैट होता है उनको बर्न करती है। पर जब हम रनिंग करते हैं तो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, क्योंकि हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है। तो इंस्टेंट एनर्जी फैट को बर्न नहीं करती, बल्कि हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड ग्लूकोज या शुगर होता है या फिर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको बर्न करती है। तो जब हम ज़्यादा भाग लेते हैं तो हमें फिर से भूख लग जाती है। पर जबकि वॉक में ये दिक्कत नहीं आती। तो अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप ब्रिस्क वॉक प्रेफर कीजिए। अगर आपको वैसे रनिंग करनी है तो बात अलग है। जैसे मैं भी काफ़ी हाफ मैराथन्स और फुल मैराथन भाग चुकी हूँ, तो मेरा अब वेट बढ़ गया है, तो फिलहाल मैंने रनिंग को बिल्कुल छोड़ दिया है और मैं ब्रिस्क वॉक पे फोकस कर रही हूँ। जब एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ मेरा वेट आ जाएगा उसके बाद ही मैं रनिंग को स्टार्ट करूँगी। तो ये तो हो गया पहला डिफरेंस कि अगर वेट लॉस करना है तो ब्रिस्क वॉक जो है रनिंग से भी ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट है, रनिंग और ब्रिस्क वॉक दोनों से ही हमारा स्टेमिना बढ़ता है। काफ़ी लोग मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हम ऑलरेडी इतने पतले हैं तो ये ना हो कि ब्रिस्क वॉक करें या रनिंग करें तो हम और पतले हो जाएं। तो मैं उनके लिए स्पेशली कहना चाहती हूँ कि जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो आपका मस्कुलर वेट बढ़ता है, इससे आप ज़्यादा हेल्दी और फिट हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि आप पतले हो जाएंगे, आप स्ट्रांग होंगे और साथ के साथ फिट हो जाएंगे। अब उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की, जो रनिंग और ब्रिस्क वॉक में होता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अगर आप रनिंग करते हैं, एज़ पर रिसर्च कहती है इसमें 20 to 70% चांसेस होते हैं कि किसी भी रनर के कभी ना कभी कोई ना कोई इंजरी तो ज़रूर होगी, क्योंकि इसमें आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आईटी बैंड प्रॉब्लम हो जाती है, स्पेशली अगर वेट ज़्यादा हो, शिन पेन की प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार जो है पैर ट्विस्ट हो जाता है। तो रनिंग के अंदर इतने ज़्यादा चांसेस होते हैं, अगर आप ध्यान से ना करें, किसी भी इंजरी होने के। और रिसर्च ये कहती है अगर आप ब्रिस्क वॉक करते हैं सिर्फ 2 से 5% चांसेस होते हैं कि आपको कोई भी इंजरी होगी। तो एज अ सेफ़र साइड ब्रिस्क वॉक बहुत ज़्यादा सेफ़ है एज़ कम्पेयर टू रनिंग, अगर आप उसके करते हैं तो।
उसके बाद नेक्स्ट जो डिफरेंस है रनिंग और ब्रिस्क वॉक में, रनिंग एक एक्सपेंसिव चीज़ है। रनिंग के लिए आपके पास जो शूज़ हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। ज़रूर ब्रिस्क वॉक के शूज़ भी अच्छे होने चाहिए, पर रनिंग में तो आप बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना, तो वो 10-12 हज़ार की रेंज में आपके जूते चले जाते हैं अगर आप रनिंग करते हैं। फिर आपकी जो ड्रेसेस हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए। पसीने का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पसीना जल्दी सूख जाए, तो आपको ड्राई फिट ही लेने पड़ेंगे। वो वैसे इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते। मेन खर्चा जो होता है वो शूज़ का होता है। अगर आप गैजेट्स खरीदते हैं, जैसे मेरे पास ये घड़ी है, तो गारमिन की घड़ी भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो ये मेजर खर्चा होता है जो करना पड़ता है अगर आप सीरियस हैं रनिंग के बारे में, अगर आप हाफ मैराथन से ऊपर डिस्टेंस कर रहे हैं तो। पर अगर आप ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं तो अगर आप नॉर्मल ड्रेस अपनी पहन लेते हैं और उसके बाद स्पोर्ट्स शूज़ आपको ज़रूर चाहिए, ज़रूरी अच्छे स्पोर्ट्स शूज़ पहनने चाहिए, तो उसको पहन के ब्रिस्क वॉक आराम से की जा सकती है। तो एज़ कम्पेयर टू ब्रिस्क वॉक, रनिंग इज़ अ एक्सपेंसिव थिंग। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो सारे नेगेटिव पॉइंट्स रनिंग के ही हो रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद एक रनर हूँ, तो रनिंग के जो पॉजिटिव पॉइंट है वो शायद ब्रिस्क वॉक इसमें पीछे रह जाएगा। तो देखते हैं कि रनिंग के कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अब ब्रिस्क वॉक में क्या होता है, आपको जल्दी जल्दी चलना होता है, इसलिए ना तो आप किसी को फ़ोन कर सकते हो, और आप बड़े ऐसे, मतलब आपने देखा होगा लोग बड़े गुस्से से में चलते हैं क्योंकि उनका पूरा फोकस होता है अब हमें ऐसे हाथ मार मार के तेज चलना है। पर रनिंग जो लोग करते हैं वो ज़्यादातर ज़्यादा खुश रहते हैं, उनके फ्रेंड्स भी ज़्यादा बनते हैं, रनिंग फ्रेंड्स बन जाते हैं, मॉर्निंग फ्रेंड्स बन जाते हैं। और रनिंग के अंदर आपको बहुत सारे मेडल्स मिलते हैं अगर आप किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, 10K में पार्टिसिपेट करते हैं, हाफ के मतलब हाफ मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर फुल मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब आपको मेडल मिलता है तो उसकी प्राइड कुछ और ही होती है। फिर आपको एक मौका मिलता है फेसबुक के ऊपर उसकी पिक्चर्स चिपकाने का, तो जो चीज़ें आपको, जो चाम आपको ब्रिस्क वॉक में कभी भी नहीं मिलता। और इसके बाद जब रेसेस होती हैं तो इतने सारे लोग मिलते हैं, तो वो खुद में एक इवेंट ही बन जाता है, मतलब एक पार्टी टाइप फीलिंग आती है। अगर आप एक रेगुलर रनर हैं तो हर हफ्ते या फिर हर महीने में 1 या 2 बार कुछ ना कुछ मैराथन इवेंट्स होते रहते हैं, स्पेशली विंटर्स में। तो ऐसे पार्टी का माहौल चला रहता है, लोग आपस में मिलते हैं, आपस में बातें करते हैं, वहीं पे अपना रन के बाद उनके स्नैक्स चल रहे होते हैं या ब्रेकफास्ट चल रहा होता है, तो वो खुद में एक अच्छी सेलिब्रेशन हो जाती है, जो चीज़ ब्रिस्क वॉक में बिल्कुल भी नहीं मिल पाती। और ज़्यादातर जो रनर्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रिस्क वॉक, उनको ज़्यादा डिसिप्लिन होना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर रनिंग का टाइम जो है सुबह का ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि सन में रन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो रनर्स की लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होती है एज़ कम्पेयर टू ब्रिस्क वॉक, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि ब्रिस्क वॉक वाले लोग कभी भी ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। जैसे मैं खुद भी कभी सुबह चले जाती हूँ, कभी शाम को। पर जब आपको रनिंग करनी होती है तो आप अपने शेड्यूल को इधर उधर नहीं कर सकते, आपको अपनी डाइट का भी ध्यान देना पड़ता है, अपनी नींद का भी ध्यान देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं रनर्स का शेड्यूल थोड़ा सा ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होता है एज़ कम्पेयर टू ब्रिस्क वॉक। और अगर आप रनर हैं, आप हाफ मैराथन भागना पसंद करते हैं, फुल मैराथन भागना पसंद करते हैं, तो आप रन वेकेशंस का भी इंजॉय कर सकते हैं। जैसे मैं खुद लद्दाख गई थी अपनी मैराथन के लिए, तो हमने वहाँ पे ना सिर्फ मैराथन भागी बल्कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया। उसके बाद हम गोवा गए थे मैराथन के लिए। तो ऐसे आप रन वेकेशंस भी बना सकते हैं, मतलब आप भाग भी रहे हैं, अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे हैं और साथ के साथ अपनी वेकेशन का भी मज़ा उड़ा रहे हैं, जो कि ब्रिस्क वॉक में पॉसिबल नहीं है। उसके बाद एक टर्म यूज़ की जाती है जिसे रनर्स जानते हैं, जिसे कहते हैं रनर्स हाई। मतलब जब आप 1 घंटे से ज़्यादा भाग लेते हैं तो आपको भागने का मज़ा सा आने लग जाता है, एक नशा सा चढ़ जाता है। तो वो रनर्स हाई सिर्फ रनर्स को ही मिलता है। ब्रिस्क वॉक में वो काफ़ी देर में आता है, मिल जाता है अगर आप ज़्यादा लंबा वॉक करेंगे। तो रनर्स हाई जो है रनर्स की एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी अचीवमेंट और फीलिंग होती है। पर अगर आप एक बिगनर हैं तो ज़रूरी है आपको ब्रिस्क वॉक से पहले वॉक से ही स्टार्ट करना चाहिए, धीरे धीरे वॉक से ब्रिस्क वॉक पे। अगर आप रनिंग पसंद करते हैं तो उसके बाद आप रनिंग पे जा सकते हैं। नॉर्मल वॉक में और ब्रिस्क वॉक में क्या डिफरेंस होता है, मैंने उसके लिए ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। इसमें नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। और अगर कोई इंसान ओवरवेट है, जिसका वेट ज़्यादा है, तो उसको भी ब्रिस्क वॉक ही करनी चाहिए रनिंग की जगह, क्योंकि रनिंग में जैसे कि हमने डिस्कस किया इंजरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए हों कि क्या करना चाहिए, रनिंग की ब्रिस्क वॉक। तो मैं सारे
जो वीडियो को समराइज़ करके बता देती हूँ कि अगर आपका टारगेट ये है तो आपको ब्रिस्क वॉक करना चाहिए, और अगर आपका टारगेट कुछ और है तो आपको रनिंग करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं। अगर तो आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो आपको ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए। अगर आप फ़न और एन्जॉयमेंट करना चाहते हैं तो ज़ाहिर है रनिंग ही ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है। अगर आप इंजरी फ्री चाहते हैं कि कोई इंजरी ना हो तो आपको ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए। अगर आपको मेडल्स चाहिए, फेसबुक में फ़ोटोग्राफ्स लगानी है तो आपको रनिंग करनी चाहिए। अगर आपको कॉस्ट इफ़ेक्टिव चाहिए, मतलब कि ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, तो आपको ब्रिस्क वॉक ही करनी चाहिए। अगर आपको रनर्स हाई चाहिए और वो मज़ा चाहिए तो आपको रनिंग करनी चाहिए। अगर आप हेल्थ वेकेशंस को एंजॉय करना चाहते हैं, मैराथन्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हर संडे को एक पार्टी करना चाहते हैं वो भी हेल्दी तरीके से, तो आपको रनिंग करनी चाहिए। और वॉकिंग तो एवरग्रीन ही है, आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं पे भी जाके कर सकते हैं और किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ डिफरेंसेस रनिंग और ब्रिस्क वॉक के बारे में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के बाद आपके लिए डिसाइड करना ईजी हो जाएगा कि कब आपको रनिंग करनी है और कब आपको ब्रिस्क वॉक करनी है। और अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर नीचे कमेंट करके शेयर कर सकते हैं, और मैं लाती रहूँगी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव से वीडियोस। अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। टेक केयर, बाय, थैंक यू।